खुद को समण संघ कहने वाले लोगों पर आधारित समण संघ के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आप इस चर्चा को ध्यान से सुनें और इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करें। वास्तव में जो खुद को समण कहते हैं वे क्या हैं और किस विचारधारा नमस्ते फोल्डेड हैंड्स प्रसारित कर रहे हैं। आपके प्रश्न में दो मुख्य भाग हैं। 1. भगवान बुद्ध के समय अध्यात्म से जुड़े 64 प्रकार के संघ समण संघ सहित, और 2. आजकल सक्रिय समण संघ जो खुद को बुद्धवादी बताता है, उसकी सच्चाई। मैं ऐतिहासिक तथ्यों और वर्तमान जानकारी के आधार पर स्पष्ट जवाब देता हूँ। 1. बुद्ध के समय 64 संघों की बात। भगवान बुद्ध के लाइफ टाइम लगभग 563-483 BC में बौद्ध धर्म में कोई सांप्रदायिक सेक्स विभाजन नहीं हुआ था। बुद्ध का अपना संघ एक ही था, भिक्षु भिक्षुणियों का समुदाय, जो 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्ग और विनय नियमों पर आधारित था। बुद्ध के समय भारत में श्रमण परंपरा श्रमाना ट्रेडिशन सक्रिय थी, जिसमें बौद्धों के अलावा जैन, आजीवक, निर्ग्रंथ आदि कई तपस्वी समूह थे। पाली ग्रंथों जैसे साम्यफल सुत्त दीप निकाय में बुद्ध ने अपने समकालीन 63 या 62 हेरेटिकल अन्यमत विचारधाराओं समूहों का उल्लेख किया है। ये बौद्ध संघ के अंदर के संप्रदाय नहीं थे, बल्कि बौद्धेतर श्रमण समूह थे, जैसे पूर्ण कस्सप, मक्खली गोसाल, निगंठ नाथपुत आदि के अनुयायी। 64 की संख्या शायद लोकप्रिय किंवदंती या गलत याद है। कभी कभी 62 जोड़ बौद्ध इक्वल्स 63 या अन्य गिनती मिलती है। समण संघ नाम का कोई अलग संप्रदाय बुद्ध के समय के प्रमाणिक बौद्ध जैन ग्रंथों में नहीं मिलता। समण पाली में समाना तो सामान्य शब्द है, जिसका अर्थ श्रमण सन्यासी तपस्वी होता है। बुद्ध खुद को और अपने भिक्षुओं को समण कहते थे, समण ब्राह्मण। संक्षेप में, बुद्ध के समय 64 अलग अलग संघ नहीं थे। बाद में बुद्ध के परिनिर्वाण के 100-300 साल बाद बौद्ध धर्म में 18 जोड़ संप्रदाय बने, महासांघिक, थेरवाद आदि, लेकिन बुद्ध के जीवन काल में संघ एक ही था। 2. आजकल का समण संघ और उसका बुद्धवादी होने का दावा। वर्तमान में सक्रिय समण संघ वेबसाइट wtpsamansanghh.com या samansanghh.com, फेसबुक, यूट्यूब पर वी द पीपल समण संघ एक आधुनिक सामाजिक पुनर्जागरण संगठन है, जो मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी मुख्य बातें उनकी अपनी वेबसाइट वीडियो से। वे दावा करते हैं कि समण संघ बुद्ध से भी पहले का प्राचीन संघ था, जो मूल निवासी बहुजन लोगों का था। सभी निर्णय संघ गणतंत्र की तरह से होते थे, जाति व्यवस्था नहीं थी, समानता थी। सम्राट अशोक ने भी इसी संघ से प्रेरणा ली। वे खुद को समण सभ्यता, समण सिविलाइजेशन के उत्तराधिकारी मानते हैं, बुद्ध को अपना बताते हैं और गर्व से कहो हम समण हैं का नारा देते हैं। वे बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्ध, रविदास आदि को अपना पूर्वज प्रेरणा स्रोत मानते हैं और जाति भेद पाखंड के खिलाफ काम करते हैं। सच्चाई क्या है? ये संगठन प्रमाणिक बौद्ध धर्म, थेरवाद, महायान, नवयान आदि का हिस्सा नहीं है। यह कोई बौद्ध भिक्षु संघ नहीं, न ही किसी बौद्ध संस्था जैसे बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, महाबोधि सोसाइटी से जुड़ा है। यह एक आधुनिक बहुजन दलित पुनर्जागरण आंदोलन है, जो आम्बेडकरवादी नवयान बौद्ध विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन अपना अलग आइडेंटिटी बना रहा है, समण को मूल निवासी सभ्यता का प्रतीक मानकर। बुद्ध से पहले समण संघ नाम का कोई अलग संगठन इतिहास में प्रमाणित नहीं है। समण शब्द तो बौद्ध जैन दोनों परंपराओं में आम है, लेकिन इस नाम का कोई प्राचीन संगठन नहीं मिलता। ये संगठन सामाजिक समानता, एकता और मूल निवासी गौरव के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन शुद्ध रूप से बौद्ध धार्मिक संगठन नहीं है। ये ज्यादा राजनीतिक सामाजिक है, धार्मिक कम। यदि आप बुद्ध के मूल शिक्षाओं, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, विपस्सना आदि का पालन करना चाहते हैं, तो प्रमाणिक बौद्ध संस्थाओं जैसे विपश्यना केंद्र, गोयनका जी के केंद्र या आम्बेडकरवादी बौद्ध संगठन से जुड़े। समण संघ यदि आपको समानता का संदेश दे रहा है तो अच्छा है, लेकिन उसका ऐतिहासिक दावा पूरी तरह सटीक नहीं है। किसी भी संगठन में शामिल होने से पहले खुद पढ़े समझे। बुद्ध ने कहा था, अब्बा दीपो भव, खुद अपना दीपक बनो। इस प्रकार हम देखते हैं कि समण संघ वास्तव में एक
राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य मात्र राजनीति करना है, समाज का कल्याण नहीं करना है। ये समण संघ आरएसएस की विचारधारा पर ही काम करता है और जो इससे विपरीत विचार रखते हैं उसका दमन आरएसएस की तरह ही करता है। जैसे भारत में आरएसएस हिंदू मुस्लिम करके समाज को दो भागों में विभाजित कर रही है, वैसे ही ये संघ समण और बमण करके पूरे भारत में विभाजन की रेखा पैदा कर रहा है। ये देश के लिए कहीं भी कल्याणकारी नहीं है, एक विभाजनकारी है। ये उतना ही हिंसक होगा जैसे आज बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसक हैं। मैं हर तरह की हिंसा का विरोध करता हूँ। बुद्ध का यही संदेश था। ये संघ खुद को बुद्धवादी बताता है और इसे बुद्ध धर्म की ABCD नहीं पता है। समाज के वास्तविक निचले तबके की तकलीफ़ों से नहीं है, ये अनुसूचित जाति और OBC की कुछ क्रीमी लेयर का संगठन है जिसका संबंध कहीं भी आर्थिक समानता की तरफ नहीं है। मेरी इस संगठन के सदस्यों से बातचीत हुई और उनसे आर्थिक समानता के मूवमेंट को चलाने के संदर्भ में मैंने कहा, परंतु वो इससे भाग खड़े हुए क्योंकि उन्हें आर्थिक समानता नहीं चाहिए, खुद का वैभव चाहिए। तो मैं इसी के साथ बात को समापन की ओर ले जाऊंगा। आप जानते हैं मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार एक सामाजिक चिंतक हूँ। हमारा संपर्क सूत्र है 93 35 12 20 64। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और समण संघ की गतिविधियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। मंगल हो।